हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है ये है टीटी महाराष्ट्र का टीटी का जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का पेपर 2 का, उसका मैथ सेक्शन का हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना। अब ये जो आपके सामने है 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैथ सेक्शन का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, टोटल सैलरी ऑफ P&Q इज ₹35,000। मतलब दो बंदे की सैलरी को मिलाकर 35,000 हो रहा है। ठीक है, दो बंदे की सैलरी मिलाकर 35,000 हो रहा है। उसमें बोला है कि जो पी है वो 75% स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, और क्यू भी है वो 80% खर्च कर देता है। अब जो दोनों के पास बच रहा है, अगर वो दोनों बची हुई इनकम का डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/3। तो उन्होंने बोला है कि पी की सैलरी क्यू से कितनी ज़्यादा है वो आपको निकालना है। पी की सैलरी क्यू से कितनी ज़्यादा है वो आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि पी की सैलरी और क्यू की सैलरी को प्लस करेंगे तो दोनों की सैलरी मिलाकर 35,000 रुपये आ जाएगी, है ना। अब मैं पी की सैलरी को नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है, या फिर पी रहने दो। एक काम करो, अगर मुझे क्यू की सैलरी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पी को वो साइड लेके जाऊँगा, पी प्लस में है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 35,000 में से पी माइनस हो जाएगा, ये निकल गई क्यू की सैलरी। ठीक है, पी की सैलरी पी रहेंगी और क्यू की सैलरी रहेंगी 35,000 माइनस पी। ओके, हाँ। अब क्या हो रहा है कि पी जो है वो 75% खर्च कर दे रहा है, तो बच रहा कितना, 25%। ओके, तो पी की अगर मैं सेविंग की बात करूँगा तो 25% हो गए, 25%, 25%। और किसका 25% है, उसकी सैलरी का, उसकी सैलरी, पी की सैलरी क्या है, पी है, हमने पी माना है। ओके, अब क्यू की सेविंग क्या हो जाएंगी, क्यू की सेविंग आएंगी कि 20% उसकी सैलरी का बच रहा है, 20% उसकी सैलरी का, तो 20% क्यू की सैलरी क्या है यहाँ पे, 35,000 माइनस पी। ओके, अब ये दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आंसर आएगा 5/3, ये आंसर आ रहा है ना। अब परसेंटेज हटा दो तो ऊपर बचेगा 25p, और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले आप डिवाइड कर देते, ठीक है, परसेंटेज हटा देते और इन दोनों को डिवाइड कर देते। 5 के टेबल में 4 पे आता है, ये 5 के टेबल में 5 पे आता है। ओके, तो ऊपर बच रहा है 5p, नीचे 4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 35 4 सा कितना हो जाएगा, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140। ठीक है, तो यहाँ पर 35,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1,40,000 आ जाएगा। फिर इसी 4 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p हो जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। इधर बच रहा 5 और इधर बच रहा 3, ये 5 कैंसिल, 3 इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 3p, और ये पूरा टर्म उठाकर इधर लेकर आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 1,40,000 माइनस 4p। अब ये माइनस 4p जो है वो 3p की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 4p हो जाएगा। ये माइनस 4p जब इधर लाऊंगा तो प्लस 4p हो जाएगा, है ना। हाँ, इधर बचेगा 1,40,000, 3 और 4 कितना हो रहा, 7p, इधर बच रहा है 1,40,000। ठीक है, 7 और p मल्टीप्लाई में है, जब नीचे लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1,40,000 से अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ तो p की सैलरी मिल जा रही है, 7 2 14, और ये 4 0 आगे लगा दो, मतलब p की कितनी सैलरी है, 2,000। p की कितनी सैलरी है, 2,000, अरे सॉरी 20,000, है ना। 20,000 रुपया पी की सैलरी है। अगर क्यू की सैलरी निकालना है तो ये क्यू का फॉर्मूला है, 35,000 माइनस पी, 35,000 में से 20,000 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा क्यू की सैलरी 15,000। तो आपको पी की सैलरी मिल गई 20,000 और क्यू की मिल गई 15,000। बस क्वेश्चन क्या पूछा है कि पी की सैलरी क्यू से कितनी ज़्यादा है, बताओ। ये 20,000, ये 15,000, तो पी की सैलरी क्यू से कितनी ज़्यादा है, 5,000 ज़्यादा है ना। तो आपका ऑप्शन में 5,000 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, 5,000। तो यही पूछा था, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपके पास, देखो ये फिगर दिया है और फिगर में आपको कुछ दिया है कि क्या क्या सेम है, यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। और आखिरी में पूछा है कि क्यू आर एस, मेजर ऑफ एंगल क्यू आर एस आपको निकालना है। क्यू आर एस की वैल्यू, क्यू आर एस बोले तो क्यू आर एस, ये वाली वैल्यू पूछा है, ये वाली, ठीक है ना। क्योंकि बाहर वाली वैल्यू नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे तो उतनी बड़ी है नहीं, तो ये अंदर वाली वैल्यू पूछा है। अब आप समझ लो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, है ना, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, और करीब से बता देता हूँ, यहाँ पे दो ट्राइंगल है।
अब एक ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल की ये दोनों साइड सेम है, ठीक है, और जो तीसरी साइड है वो तो कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है। तो ट्रिपल एस टेस्ट आता है हमारा, है ना, कि ट्रिपल एस टेस्ट से ये साबित होता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम है। अब अगर दोनों ट्राइंगल आपके सेम है, कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्राइंगल, तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब अगर यहाँ 35 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा। यहाँ पे 27 डिग्री है तो यहाँ पे भी 27 डिग्री आएगा, है ना। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ हम लोग को QRS एंगल कितना मिलेगा। देखो आपको इस तरह का यहाँ पे फिगर दिया है। ये जो एंगल है 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल एस टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। यहाँ पे बोला है 27 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 27 डिग्री। तो इस हिसाब से दो एंगल अगर सेम है, तीसरा एंगल भी आपके सेम आएंगे। अब देखो, एक ट्राइंगल ले लो और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करो तो 180 होता है। तो एक एंगल 35 है, एक एंगल 27 है, एक एंगल हमको नहीं पता, इसको मैं x नाम दे देता हूँ। तीनों को प्लस करूँगा तो 180 आएगा। अब ये दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो 62 आ रहा है, ठीक है, और 62 ये साइड लाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, कितनी मिल रही है मेरे को यहाँ पे, 118। तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 118, और ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 118, ठीक है, ये 118 और ये 118। अब इस पॉइंट पे अगर मैं ये पूरा एंगल निकालूंगा तो पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो वो 360 डिग्री के एंगल को तीन एंगल में बांटा है, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, है ना। तो 360 डिग्री में से अगर मैं दोनों एंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। 118 और 118 को माइनस कर दूंगा। अब 118, पहले ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये 236। 360 में से 236 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 124। तो ये कितना एंगल आ रहा है, 124 डिग्री। अब देखो ऑप्शन में 124 डिग्री है क्या, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, 124 डिग्री। तो ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या बोला है ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस दिया है, सर्कल का रेडियस दिया है 8.5 सेंटीमीटर और कॉर्ड की लेंथ दी है 13.6। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर पूछा है। मतलब अब अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल मान लो, है ना, उसके सेंटर से, ये सेंटर उसका, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है, सेंटर से ये कॉर्ड को एक लाइन ज्वाइन करूँगा तो ये रेडियस आ जाएगा। रेडियस बोला है उन्होंने 8.5, ये हो जाएंगी 8.5। कॉर्ड की पूरी लेंथ है 13.6। अगर मैं ये लाइन यहाँ से इसे जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और उन्होंने यही डिस्टेंस पूछा है। क्या डिस्टेंस पूछा है कि सर्कल के सेंटर से और ये कॉर्ड तक कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, तो ये x की वैल्यू पूछा है। अगर ये पूरा कॉर्ड का लंबाई 13.6 है तो ये आधी कितनी होंगी उसकी, 13.6 को हाफ कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.8। तो ये आ जाएंगी 6.8, है ना, 6.8। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ये हो गया और एक साइड 6.8 है और एक साइड निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर करो, 8.5 का स्क्वायर करो, कर दिया, और फिर दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस कर दो, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 6.8 का स्क्वायर, है ना। अब 8.5 का स्क्वायर मैं कैसे निकालता हूँ फटाफट, अगर आखिरी में 5 है, ठीक है, तो 5 है तो आपके आंसर में 25 आएगा। स्क्वायर निकालने का ये ट्रिक है। और 8 को अगले नंबर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, और पीछे से दो नंबर पहले पॉइंट दे दो, तो ये आपका स्क्वायर निकल गया 8.5 का, ओके। x का स्क्वायर रहेगा। 6.8 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास एक ट्रिक है। 6.8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। मैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अब क्या करूँगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 आएगा। अब इनको प्लस कर दूंगा, 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये 16, 6 यहाँ 4 6 2 4, और पीछे से दो नंबर पहले पॉइंट लगा दूँ तो ये हो जाएगा 46.24। अब ये जो 46.24 इधर लाके माइनस कर दूंगा, 72.25 में से 46.24 माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी आंसर क्या निकलेगा, 5 में से 4 गया 1 बचा,
2 में से 2 गया 0 बचा, 2 में से 72 में से 46 गया तो 26 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26। स्क्वायर इधर दूंगा तो ये इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब बताओ रूट 26.01 क्या आता है। अब इसको निकालना, आप बोलोगे यार ये कैसे निकालूँ, तो आप चीज़ समझ लो 25 का रूट क्या आता है 5, और दूसरा 36 का रूट क्या आता है 6। अब ये जो आपकी वैल्यू है वो क्या इन दोनों के बीच में है ना, तो इसका मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो 5 और 6 के बीच में आएगा। अब आपके ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है जो 5 और 6 के बीच में है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 5 और 6 के बीच में, वो है 5.1 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज़ अ वैल्यू 2.51 बार। तो इस चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू ये वाली होंगी वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको देखो यहाँ पर बोला है कि 2.51 बार। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, बार का बार इसलिए दिया हुआ रहता है यहाँ पर क्योंकि ये रिपीट होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2.51 51 51, ये रिपीट होता जाएगा इस तरह से, है ना। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू सेम ऐसी वैल्यू आ रही है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2 1/3 प्लस 2/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन आपका 2 3 ज़ा 6, और हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते और फिर ऊपर वाले से प्लस कर देते, और नीचे जो 3 है उसको वैसे का वैसा लिखूँगा, इधर 2/11, ठीक है। अब ऊपर वाला 7/3 हो जाएगा और यहाँ पे 2/11। अब क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 7 × 11 कितना होगा 77, ओके। 2 फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 और नीचे 11 3 सा क्या हो जाएगा 33। तो अगर मैं ये दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो 77 में 6 मिलाऊंगा 83 और नीचे आ जाएगा 33, है ना। अब इसको और डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन का 83/33 आ गया। अब मैं पहले इसको सॉल्व करके इसको मैं फ्रैक्शंस में ले लेता हूँ। आपका क्वेश्चन में क्या है 2.51 बार, ये मान लो ये x है जिसे हम सॉल्व करते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम 2.51 51 51 इस तरह से। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, टू डिजिट है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 में 2 0 आता ना, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 में 2 0 आता है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 100x हो जाएगा, और ये वाला नंबर जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पॉइंट आगे चला जाएगा 251.51 इस तरह से, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से 1 को माइनस करना है। 100 में से 1x माइनस होगा तो 99x हो जाएगा, और इधर 251.51 में से 2.51 माइनस करेंगे तो बचेगा 249। क्या बचेगा 249, ओके। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं आप, ये 99 को इधर लाकर डिवाइड कर दो, 249 डिवाइड बाय 99, ओके। अब 99 और ये दोनों 3 के टेबल में आता है, ये कैसे पहचानूंगा, ये तो दोनों जगह 9 है। यहाँ पे देखो अगर आप तीनों को प्लस करेंगे 2 + 4 6 6 और 9 15, ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में 24 8 पे आता है, और 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, और नीचे 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 83/33, और फर्स्ट ऑप्शन का भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। आया समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 95 वाला क्वेश्चन, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर दी है, ये फिगर में 2 एंगल दिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और बोला है कि एंगल ACD, ये एंगल BCD से कितना बड़ा है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको फिगर दी है, फिगर में स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है ना। तो इस स्ट्रेट एंगल को 2 हिस्सों में बांटे हैं, एक हिस्सा आएगा एंगल ACD का और दूसरा हिस्सा आएगा एंगल BCD का, और इन दोनों को प्लस करूँगा तो 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितना आ रहा है 180। ACD एंगल कितना है 5/2x + 25, और BCD एंगल कितना है 2x - 7, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस कर रहे तो कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब देखो x को एक तरफ ले लेते, 5/2x को प्लस 2x को एक तरफ ले लेते, ओके। 25 में से 7 गया, कितना बच रहा 18 बचेगा, ओके।
अब ये 18 वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 5/2x और यहाँ पे बचेगा 2x, 2x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से जब 18 माइनस करूँगा बचेगा 162, है ना। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 5 1 सा 5x, 2 2 सा 4x, 2 1 सा 2, यहाँ बचेगा 162। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये जो डिवाइड वाला 2 है इधर आके क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ से हट जाएगा। अब देखो 5x + 4x कितना हुआ 9x, ओके। तो यहाँ इसको रखो 162 × 2। अब 9 इधर लाके डिवाइड कर दो 162 के नीचे, ठीक है। 9 के टेबल में 162 आता है क्या, देखो 9 1 सा 9, 7 बच रहा तो बचेगा 72, 9 8 सा 72, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही 18 × 2, 18 × 2 कितना होगा 36, x की वैल्यू आ रही 36 डिग्री, ठीक है। 36 आ रही, सॉरी 36। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको मैं, आपको समझ में आया कि x की वैल्यू क्या है 36 है। अब अगर ये वाली जगह पे पुट कर दूंगा एंगल BCD की 2x - 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे 36 पुट कर देंगे, ठीक है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 72 आएगा, 72 में से 7 गया कितना बचा 65। इसका मतलब ये जो 2x - 7 है ये वाला BCD ये कितना है 65 डिग्री, ठीक है। अगर ये 65 है तो ये बचा हुआ कितना आएगा 180 में से 65 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल ACD कितना मिलेगा 115। तो आपका इधर वाला एंगल 115 डिग्री है, इधर वाला एंगल 65 डिग्री। अब उन्होंने क्या बोला था कि ये जो एंगल है ये BCD एंगल से कितना बड़ा है, तो 115 में से 65 माइनस कर दो, क्योंकि एक एंगल ये है एक एंगल ये है, तो दोनों में से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो 115 में से 65 माइनस कर दिया, इधर आपको मिलेगा 50। इसका मतलब कितने डिग्री का फ़र्क था, कितने डिग्री, ये जो ACD एंगल है ये BCD से कितना बड़ा है 50 डिग्री बड़ा है। तो 50 डिग्री ऑप्शन में है क्या, हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट, ये जो आपका पॉलिनोमियल है इतनी चॉकलेट स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इक्वली, और स्टूडेंट कितने हैं x² - 10 स्टूडेंट है। तो उन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट आएंगी, ये है नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, ये जो पूरा है ना ये नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है। अब ये नंबर ऑफ़ चॉकलेट इतने स्टूडेंट को बांटना है, ठीक है। तो एक एक स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट आएंगी ये पूछा है ना। अब मैं देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पॉलिनोमियल है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसमें से ये कॉमन निकालेंगे x² - 10। देखो कैसे निकालता हूँ, ये x³ है, मैं क्या करूँगा x³ के साथ ये 10x ले लूँगा -10x, ठीक है। और ये x² इधर लिखूँगा 5x², उसके साथ 50 ले लूँगा, ठीक है। ये क्यों ले रहा है बताता हूँ। अब इन दोनों में पहले आपको देखना है ये कॉमन क्या है, x³ और 10x में कॉमन x है, तो ब्रैकेट में बचेगा, देखो x³ में से एक x बाहर आया तो ब्रैकेट में बचेगा x², ठीक है। उसके बाद माइनस की साइन, ये 10x में से एक x बाहर आया तो क्या बचेगा सिर्फ 10 बचेगा, ओके। फिर ये प्लस की साइन, अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों जगह पे नंबर है 5 और 50, दोनों सेम टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, ओके। तो 5 कॉमन ले लेंगे, पहले में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x², ठीक है। अब फिर माइनस की साइन, 5 के टेबल में 50 कितने पे आता है 10 पे, ओके। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो उसको एक बार लिख लो x² - 10, और दूसरे ब्रैकेट में आपको ये बाहर वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा x और +5। तो देखो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इतनी थी, उसमें से हमने x² - 10 इतने स्टूडेंट को बांटा वो चॉकलेट, तो एक स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट आ रही है x + 5। ये जो आपका तीसरा जो आपका ये वैल्यू निकल रहा है ये आपकी चॉकलेट्स है जो एक स्टूडेंट को बांट रहे हैं, तो x + 5 इसका आंसर है। अब आप देखो ऑप्शन में x + 5 कहाँ पे आ रहा है, ये बी सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन 97 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कैन लाई ऑल्सो इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा पॉइंट ट्राइंगल के बाहर भी लाई होता है। तो पहली बात तो मिड पॉइंट ट्राइंगल के ऊपर होता है, ट्राइंगल की लाइंस के ऊपर।
उसके बाद वर्टेक्स तो ट्राइंगल की पॉइंट्स होते हैं, तो वो ट्राइंगल पर ही होगा, सेंट्रॉइड ट्राइंगल के अंदर होता है। तो सरकम सेंटर जो होता है, अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर्स निकालोगे तो ये आपके एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के बाहर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक सर्कल दिया है, उसके अंदर ये आपका डायमीटर है और यहाँ पे 2 कॉर्ड है, ठीक है। अब एक चीज़ बोला है यहाँ पे कि जो ये कॉर्ड है LT, ये वाली कॉर्ड, ये रेडियस के बराबर है, मतलब जितना रेडियस आएगा उतना ही LT भी आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर्क BST कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो LT है ये वाला, ये जितना रेडियस रहेगा, रेडियस जितना रहेगा LT भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। अब देखो ये जो लाइन खींच रहा हूँ ना, ये सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जा रही है, मतलब ये भी क्या हो गई, रेडियस। अब आपके पास एक ट्राइंगल हो गया, देखो LOT, जिसके तीनों ही साइड सेम है। तो जिस ट्राइंगल के तीनों साइड सेम होते हैं उस ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसे ट्राइंगल की तीनों एंगल भी सेम होते हैं, वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, है ना। हाँ, ये हो गया आपका, है ना। अब देखो ये लाइन समझो, BOL वाली लाइन, BOL वाली लाइन समझो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया ये वाला। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, ये वाला स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, जिसमें से ये 60 डिग्री है। तो बचा हुआ कितना होगा, 180 में से 60 माइनस कर दो, 120 डिग्री होगा ना। ये 120 और ये 60 दोनों मिला के 180 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर है आपका O। तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ कितना बचेगा, 120, है ना। हाँ, अब एक चीज़ समझ लो, सर्कल का एक कंसेप्ट है, अगर सेंट्रल एंगल किससे कहते हैं कि जब आप आर्क बना रहे हो, यहाँ पे देखो एक आर्क बन रहा है, ये आर्क कौन सा है, BST। तो BST आर्क बन रहा है, लेकिन आर्क कहाँ से बन रहा है, सेंटर से। तो जब आप किसी आर्क बना रहे हो और वो सेंटर से बन रहा है, तो ये जो एंगल आएंगे उसको सेंट्रल एंगल कहेंगे। तो जितना भी सेंट्रल एंगल होता है उतना ही ये आर्क का एंगल भी होता है। तो आर्क का जो मेजर ऑफ आर्क कितना आएगा, वो भी 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में 120 डिग्री कहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा।